जातिवाद यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और जो कंट्री या स्टेट डेवलप किया है वहाँ जातिवाद नहीं है, तभी डेवलप किया है। यही तो समाज सेवा का बहुत अच्छा ये है, उदाहरण है। आप समाज से जिस चीज़ को लेते हैं वो समाज को देना चाहिए। आंधी जब आया था पिछले साल तो बहुत सारे छप्पर उड़ गए, ये हो गया, और बिजली 3 दिन गायब था, लेकिन हम लोग का लाइट जलता रहता था। तो वो लोग फंड लगा सकते हैं, गांव को प्रबल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर में गांव स्वच्छ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। हॉल का भी कॉन्सेप्ट है आपका, मैरिज हॉल भी आपने कई गाँव में बनवाए हैं। मैं ऑलरेडी 30-40 मैरिज हॉल बनवा के दिया हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गया जी में है, जहां मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक कार्यक्रम में भोला शर्मा ने मंच से कई बड़े ऐलान किए। तमाम पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे, उनके सामने किसानों के हित को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। और एक हैरान कर देने वाली बात, हम नीचे लोगों से बातचीत कर रहे थे, शेखपुरा हो, बक्सर हो, जहानाबाद हो, गांव की तस्वीर बदल गई है। आप तो मंच से कह रहे थे कि तस्वीर बदल रहे हैं, लेकिन गांव लोगों ने बताया कि तस्वीर बदल गई है। कई गांव को आपने गोद लिया है, तस्वीर बदल गई है, कैसे हो गया? विकास करके हुआ है, विकास किए हैं वहाँ पर। देखिए, बहुत जगह ऐसा था कि नली और गली दोनों एक साथ मिला हुआ था, जो जा नहीं सकता था। वहाँ पर हम लोग विकास किए हैं, वहाँ पर जा कर के नली का अलग किए, गली का अलग किए, तो वो सब हर चीज़, लाइट बनवाया, शौचालय बनवाया। लोग ये भी कह रहे थे कि जब बिजली चली जाती है उजाला तब भी रहता है, और जब लाइन कट जाती है, मोटर नहीं चलता है, तब भी चापाकल से पानी आता है। वो आंधी जब आया था पिछले साल तो बहुत सारे छप्पर उड़ गए, ये हो गया, और बिजली 3 दिन गायब था, लेकिन हम लोग का लाइट जलता रहता था। तो वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही प्रयास कर रहा हूँ करने का। ये प्रयास आप एक फंड के माध्यम से कर रहे हैं, और कंपनियां भी हैं बिहार में, हजारों कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो जैसी कंपनियां। आपने मंच से भी कहा कि वो उन कंपनी अगर बिहार में काम करती तो आज बिहार काफ़ी आगे जाता। हर एक गाँव डेवलप हो जाता। मैंने 2 साल 3 साल के अंदर 250 गांव डेवलप किया। तो वैसा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका बहुत सी CSR का फंड है, वो तो पूरे बिहार, जो मैं बोलता हूँ कि छोड़ दीजिए, आप बिहार में से जो कमाते हैं उतना बिहार में आप लगा दीजिए। हम दूसरे जगह का है वहाँ पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार से जो आप कमाते हैं, बिहार के गाँव पर ध्यान दीजिए। शहर के लोग गाँव में रहना शुरू हो जाएगा। शहर में जो इतना कंजस्टेड होता जा रहा है, लोग गांव में रहना पसंद करेंगे। तो डेवलप करने की ज़रूरत है, वो कंपनियों को जागरूक करने, पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है। आपने भी कई कंपनियों से बातचीत की है, सरकार से भी बातचीत की है। हाँ, बात किया है बहुत सारे कंपनियों से। लोग इससे इम्प्रेस हैं, लोग कन्विंस हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए। एक और बात आपने कही है, जन आंदोलन होना चाहिए, इसके खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन आप करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं, जन मतलब सब लोग को मिलना के करना होगा। और जन आंदोलन मतलब ऐसा नहीं कि निगेटिव के रूप में होना चाहिए। मैं बोला कि आप लोग परचेज करते हैं सामान, हर चीज़, चाहे कपड़ा हो, मोबाइल हो, या गाड़ी हो, घड़ी हो, वो सब कंपनियां से कमा करके प्रॉफिट ले रहा है आपसे, और वो प्रॉफिट का 2% जो कमाता है बिहार में लगा है। तो वो अगर मान लीजिए कि नहीं लगाता है तो परचेज नहीं कीजिए। मतलब परचेज नहीं करेंगे? नहीं कीजिए तो वो जागरूक होगा ना कंपनी, और फिर इन्वेस्ट करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? तो वहाँ पर जागरूक करने का पब्लिक की ज़रूरत है, तभी वो लोग आएंगे और इन्वेस्ट। एक और बातें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री की एक योजना थी कि गांव को गोद लिया जाए। तमाम सांसदों ने गांव को गोद लिया, लेकिन उन गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई। लेकिन आपने जिन गांव को गोद लिया है उनकी तस्वीर बदल रही है, ऐसा लोगों ने कहा है। सांसद विधायक फेल साबित हो रहे हैं। देखिए, सांसद विधायक के मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड फंड है। लेकिन जो बिजनेस, जो CSR, बहुत बड़ी कंपनियां, उनके पास तो बहुत फंड है, तो वो लोग फंड लगा सकते हैं, गांव को प्रबल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर में गांव स्वच्छ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। ये आपने कैसे सोचा, कैसे विचार आया कि गांव में इतनी बदहाली है तो गांव को गोद लिया जाए? गोद, मैं गांव के रहा हूं, गांव में पैदा लिया हूं, गांव में पढ़ा हूं,
गांव से लोग जान पहचान है मेरे। आज भी मैं पटना आता हूं तो गांव वाले लोग, आप आइएगा मेरे घर पर, पाटलिपुत्र कॉलोनी में मेरा घर है, तो देखिएगा कि वहाँ सवेरे से शाम तक आता रहता है मिलने वाले के लिए। और हर एक गाँव वाला ज़्यादा ही रहते हैं, हर एक का छोटा से बड़ा अलग समस्या रहता है। एक शादी विवाह का हम लोग का अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य है कि हम लोग को दहेज सिस्टम है, दहेज के कारण भी बहुत लोग परेशानी है। लड़कियां वही पढ़ लेती है, नौकरी कर लेती है, तो दहेज का सिस्टम ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। वहाँ पर लड़कियों से लोग पैसा नहीं लेते हैं। तो ये सब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। मैरिज हॉल का भी कॉन्सेप्ट है आपका, मैरिज हॉल भी आपने कई गाँव में बनवाए हैं। मैं ऑलरेडी 30-40 मैरिज हॉल बनवा के दिया हूँ और वो बहुत अच्छा चीज़ है। वहाँ पर सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, वहाँ पर लड़के पढ़ाई करे, न्यूज़ टीवी देखे, मीटिंग करे, वहाँ पर पुस्तकालय पर पढ़े। तो मैरिज हॉल का पर्पस मैरिज नहीं है, हम लोग उसको सब सामूहिक काम के लिए वो देते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात कही आपने, कोऑपरेटिव को लेकर बात कही। जिस तरीके से सुधा का कोऑपरेटिव है वो बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है और प्रॉफिट भी है। ऐसे में जो बैंकों का जो कोऑपरेटिव है उससे नुकसान हो जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है। ऐसे में उसको प्रॉफिट के लिए कैसे किया जाए? क्योंकि इनके पास बहुत लिमिटेड दायरा है। इसको दायरा अगर बढ़ेगा, जैसा कि आपको मैंने बोला कि हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप पेट्रोल पंप है, ऑयल आप देते हैं, गैस देते हैं, वो सब कोऑपरेटिव के सिस्टम से शुरू कीजिए। हमारे जनधन औषधि है, जनधन औषधि को भी कोऑपरेटिव के थ्रू लाइए, वो रेट में, वो सब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये भी मजबूत होगा, कोऑपरेटिव भी मजबूत होगा। और देखिएगा कि स्वच्छ वातावरण रहेगा, वहाँ पर न हेरा फेरी न चोरी, ये सब नहीं होगा। कितनी खुशी मिलती है जब 250 गाँव को गोद लेते हैं, जब लोग कहते हैं आपने गोद लिया, तब कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत ही खुश, जो मेरा ही किया हुआ काम और लोग खुश होते हैं तो सबसे खुशी मेरे को होगा। आपका बच्चा है, पैदा हुआ आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा करे तो नेचुरली तारीफ है, माँ बाप को ज़्यादा खुशी होता है। वैसे ही इसमें हम लोग को सब। कई बड़े कारोबारी या बड़े लोग पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ दान ही दान कर देते हैं। यही तो समाज सेवा का बहुत अच्छा ये है, उदाहरण है। आप समाज से जिस चीज़ को लेते हैं वो समाज को देना चाहिए। समाज से ही ना आप पैसा कमा रहे हैं, तो समाज को क्यों नहीं दीजिए, देना चाहिए। जो नहीं देता है वो गलत करता है। अच्छा, बिहार में कई तरह की जातियां जो हैं वो सम्मेलन कर रही हैं, आजकल देखा जा रहा है जातियां सम्मेलन कर रही हैं, लेकिन लोग गांव की बात नहीं करते हैं। वो लोग, ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य वही है कि बिहार में जातिवाद का जो ये है ना, सबका ब्लड एक ही है। आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो जब ब्लड आप लेने जाते हैं तो ग्रुप पूछता है, लेकिन वहाँ जाति नहीं पूछता है। आप हर जाति का लेते हैं, खून देते हैं कि किस हो, चाहे जिस जाति का हो। जातिवाद यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। और जो कंट्री या स्टेट डेवलप किया है वहाँ जातिवाद नहीं है, तभी डेवलप किया है। जाति के कारण अपना स्टेट स्पेशली बहुत नीचे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई जातिवाद यहाँ नहीं हो। बड़े बड़े कंट्री जो विकास किया हो, कोई जाति नहीं, कोई पूछता नहीं कौन जाति है। यहाँ तो शर्मा वर्मा सब पूछता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए। कई बातें कही गई हैं। आपको पता है कि भोला शर्मा हैं, बड़े उद्योगपति हैं, एरिस्टो फार्मा के एमडी हैं और साफ साफ कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं उन्होंने और ये भी कहा है कि 250 गाँव को बदला गया और कंपनियों को भी इस तरीके का काम करना चाहिए। वहीं ये भी कहा है जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन इस तरीके से होना चाहिए कि आप, अगर बिहार में कई कंपनियां काम करती हैं लेकिन वो 2% जो फंड होता है वो बिहार में काम खर्च नहीं करती हैं, बिहार के विकास में खर्च नहीं करती हैं। ऐसे में जिन कंपनियों के द्वारा खर्च नहीं किया जाता है उनके सामान को नहीं खरीदेंगे तो उनको असर होगा, तो खुद ब खुद वो काम करेंगे। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।